जान निसार बेशुमार बेशुमार मेरा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जो ये प्रोटेस्ट किया, ये मकसद है हम आवाज़ उठा सकें। हम जिस स्टेट में रहते हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो हमें आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए। ये है कि जो भी हक की आवाज़ उठाए जेलों में बंद किया जाता है। हक की आवाज़ उठाने का हमें इख्तियार है ही नहीं। आवाम को आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए। हम ये चाहते हैं महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महराज मलिक ने हक के लिए आवाज़ उठाई तो उस पर PSA लगाकर उसको बंद किया गया। आखिर PSA क्यों लगा? हुकूमत चाहती क्या है? उसने यही मांग की थी कि हमें हॉस्पिटल चाहिए। क्या हुकूमत हॉस्पिटल नहीं दे सकती? अगर हुकूमत हॉस्पिटल या स्कूल नहीं दे सकती है तो फिर हुकूमत का काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो हॉस्पिटल है उसको पहले ज़बाखाना बनाकर रखा था। कोई भी लेडी जो प्रेगनेंसी होती थी वो वहाँ पर डिलीवरी के लिए जाती थी तो आधे से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो वहीं पर मर जाती थी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ज़बाखाना बनाकर रखा था। अच्छा, वहाँ पर महराज मलिक ने इनकलाब लाया, हक की आवाज़ उठाई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है इनकलाब आना चाहिए। हालांकि महराज मलिक का कोई गुनाह नहीं है। ये है कि उसके अल्फाज थोड़े कड़वे हैं, अल्फाज ठीक नहीं है, लेकिन बंद कर दिया गया। हमारी यही डिमांड है कि महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बाकी हुकूमत अगर कुछ और चाहती है तो वो बता दे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पंचायत कोटी चटहार के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया पूरी पंचायत की तरफ से, हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो 5-7 दिन से MLA महराज मलिक DC डोडा के बीच में जो कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई थी उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि महराज मलिक साहब एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक नाम है, एक पहचान है। उनका नाम किस हिसाब से चला? उनका नाम उनके काम से चला। महराज मलिक साहब का एक ही कसूर है कि वो हॉस्पिटल की बात करते हैं, वो एजुकेशन की बात करते हैं, वो हेल्थ की बात करते हैं। हम मानते हैं कि जो वर्डिंग, जो अल्फाज उसने DC डोडा के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। सभी लोग हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके पर कोई ऐसी धारा लगा के, आम धारा लगाई जाती है, कोई ऐसी धारा लगा के उसके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, बल्कि PSA जैसा संगीन कानून एक्ट लगा के उसको अंदर करवा दिया गया। इसके हम खिलाफ है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगाया गया PSA महराज मलिक के ऊपर, पब्लिक को उससे क्या खतरा था? पब्लिक को खतरा होता तो डोडा से लेकर जम्मू कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर जनाब कठुआ तक उसके लिए रोडों के ऊपर क्यों निकले? अगर किसी को खतरा था, DC डोडा को खतरा था। हम यही गवर्नमेंट से मुहतबाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, खास करके जो हमारे महापुरुष साहब बैठे हैं जनाब LG मनोज सिन्हा जी, इस तरह का जुल्म मत कीजिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम घुट घुट कर कब तक अपनी जिंदगी बसर करेंगे? मत कीजिए PSA लगा के लोगों को अंदर। बड़ा दुख होता है जब हम स्कूलों की हालात देखते हैं, जब हम हॉस्पिटलों की हालात देखते हैं, जब हम रोडों की हालात देखते हैं। MLA डोडा महराज मलिक ने नौजवान को जगाने की कोशिश की और नौजवान को रास्ता बताया। लीडर तो सभी बनते हैं, लीडर सभी बनने की कोशिश करते हैं, वोट लेकर जीतते सभी हैं, लेकिन नाम कोई कोई कमाता है। अगर किसी ने नाम कमाया तो उसका नाम MLA महराज मलिक है। बड़ा अफसोस होता है हमें। इसी तरह से अगर PSA लगाना ही था तो संसद के अंदर, असेंबली के अंदर एक MLA है जिसने कहा था कि मैं गोली मार दूंगा, ऑन होश उसने कहा था। क्या उसके ऊपर PSA लगा? क्या उसके ऊपर PSA लगा? नहीं लगा। हमारी बहन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुआ तो हमारी बहन सोफिया कुरैशी ने चंद मिनटों में आतंकवादी ठिकानों को तबाह करके वापस इंडिया वापस बाहिफाजत पहुंची। तो एक लीडर कहता है कि हमने आतंकवादियों की बहन को भेज के, उन्हीं की बहन को भेज के तहस नहस कर दिया है। क्या उसके ऊपर PSA लगा? उसके ऊपर भी तो PSA लगना चाहिए था। तो मैं यही मुहतबाना गुजारिश करता हूं J&K गवर्नमेंट से, उमर अब्दुल्ला साहब से, आप भी अपनी जबान को खोलिए। आपकी जबान के ऊपर जो दही जमा हुआ है, ऐसी सियासत मत कीजिए। महराज मलिक
इस वक्त एक नाम है, हमारा महराज मलिक साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना आपका कोई रिश्ता है। हमारा अगर रिश्ता है तो वो हक की बात करता है, वो गरीब की बात करता है, वो इंसाफ की बात करता है। तो उसके ऊपर इतना संगीन जुर्म, पीएसए जैसा एक्ट लगाया गया। तो हम यही गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी और एलजी साहब से भी हाथ जोड़ के कि खुदारा उसको छोड़ दिया जाए।